हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें। एक समय की बात है, एक गांव में चार भाई रहते थे। चार भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिखा दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊंट कहीं खो गया है क्या? तुम्हें आसपास ऊंट कहीं दिखलाई दिया? चारों भाई ने सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊंट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊंट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊंट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, क्या उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं? बच्चों की बात सुनकर ऊंट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उनके ऊंट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, मेरा ऊंट कहाँ है? तभी चारों ने उत्तर दिया, हमने ऊंट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊंट के मालिक को हमने बोला, अगर तुम्हें ऊंट नहीं दिखा, तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे, हमने ऊंट तुम्हारा नहीं देखा। ऊंट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ, इन्हीं ने ऊंट चुराया होगा मेरा। ऊंट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज, मेरा ऊंट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरा ऊंट का हुलिया बतलाया है, किंतु कहते हैं हमने तुम्हारा ऊंट कहीं नहीं देखा। मुझे शक है इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हम जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊंट के पैरों के निशान थे। एक पैर का निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी तीनों पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ है, जिसके कारण उसके उभरा हुआ निशान बन रहे थे। दूसरा भाई ने कहा, महाराज, ऊंट की पूंछ कटी हुई थी होने का संदेश हमें इसलिए हुआ क्योंकि वहां ऊंट के पैरों के निशान थे, वहां एक गोबर बिखरा हुआ था। इसका मतलब साफ नहीं था कि ऊंट की पूंछ कटी हुई है। इसी कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज, ऊंट जहां से जा रहा था वहां एक तरफ की घास तो ऊंट ने खाई थी, जिसके कारण वहां घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊंट की आंख खराब थी वह उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उस तरफ ऊंट ने घास नहीं खाई, और वहां की घास हरी थी, इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि ऊंट एक काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज, जिस रास्ते से ऊंट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊंट के ऊपर अनाज रखा हुआ है, किंतु हमने इसका ऊंट नहीं देखा। चारों का उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमानिता पर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने चारों भाइयों को अपना सलाहकार मंडल में जगह दे दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।